हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर जुयान किमी रियलम में किसी पर्सन को नहीं पाते हैं, इसीलिए वो गॉडली स्टोन की हेल्प लेते हैं। लेकिन वो गॉडली स्टोन भी वहां पर किसी पर्सन को महसूस नहीं कर पाता है। इसके बाद ये लोग एक गुफा में चले जाते हैं जहां पर इन्हें एक बीस्ट बंधा हुआ दिखता है और वो इन लोगों को देखकर बहुत ही तेजी से रोर कर रहा था। इसके बाद उस बीस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कि मास्टर जुयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं मास्टर जुयान लिंगियो और बर्निंग क्रो को वो लड़का डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बर्निंग क्रो चौंकते हुए कहता है, आखिर में ये लड़का इस बड़े से मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। जो सुनकर मास्टर जुयान अपने मन में सोचते हैं, ये लड़का आखिर में इस बड़े से मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, आखिर में इससे रिलेशन क्या है इस लड़के का। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमें अभी तक समझ में नहीं आया है। मास्टर जुयान अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम लिंगियो को देखते हैं जो कि उस लड़के की तरफ जाते हुए उससे कहती है, हमसे डरो मत लड़के, हम तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लिंगियो को करीब आता देखकर उसे खतरा महसूस करते हुए उसके ऊपर रोर करने लगता है। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज कर उन लोगों को स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि इसे हमें कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर बिल्कुल से शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और उस मॉन्स्टर के शांत होते ही वो बच्चा भी वहाँ पर शांत हो गया था, जो देखकर लिंगियो भी अब चैन की सांस लेती है। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस बच्चे को एकदम से माँ की तरह प्यार कर रही थी। तभी लिंगियो उस बच्चे की तरफ जाते हुए उसे एक केक खिलाने के लिए देती है। लिंगियो उस बच्चे से कहती है, इसे केक कहते हैं, क्या तुम्हें केक खाना पसंद है। जिस पर वो बच्चा भी लिंगियो को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी लिंगियो स्माइल करते हुए उससे कहती है, इसे खा लो, ये केक है, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। जिस पर वो बच्चा उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर सर हिलाकर हाँ में इशारा कर देता है, जिस पर तो वो बच्चा तुरंत ही लिंगियो के हाथों से केक ले लेता है और उसे उस बड़े से मॉन्स्टर को भी देने लगता है। लिंगियो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो बच्चा भी उस केक को देखे जा रहा था और उस बड़े से मॉन्स्टर को खिलाने के लिए उसके आगे कर रहा था। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी बच्चे को देखते हुए उसे केक खाने के लिए उसके तरफ कर देता है। बड़े से मॉन्स्टर का इजाजत पाते ही वो बच्चा जरा सा भी देर किए बिना उस केक को तुरंत ही खाना शुरू कर देता है और वो तुरंत ही सारे केक को खा लेता है। जो देखकर लिंगियो उससे कहती है कि तुम ये केक आराम से खाओ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केक हैं, अभी मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। वहीं उस बच्चे को ऐसे केक खाता हुआ देखकर बर्निंग क्रो और मास्टर जुयान भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद हमें इस केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसी मॉन्स्टर की तरह बहुत सारे मॉन्स्टर अपने ही साथी को मारकर खा रहे थे। ये मॉन्स्टर एकदम से अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, क्योंकि जब भी इनको भूख लगता था ये भूल जाते थे कि हमारा साथी कौन है और उसे ही मारकर खाने लगते थे, जैसा कि ये लोग अभी कर रहे थे। ये लोग अभी अपने साथी को खा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इन लोगों को मास्टर जुयान की स्मेल आ जाती है उसी गुफा की तरफ से। ये लोग उसी गुफा की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर गुफा के अंदर अब मास्टर जुयान को भी इस बात का पता चल जाता है, उनके साथ साथ उस बड़े से मॉन्स्टर को भी इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए वो फिर से बेकाबू होते हुए चैन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर वो बच्चा भी दौड़कर उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। लेकिन लिंगियो उसे रास्ते में ही रोक लेती है। वो कुछ से कहती है कि अभी उससे के पास मत जाओ वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन वो बच्चा तो मान ही नहीं रहा था। जिस पर बर्निंग क्रो कहता है, अचानक से इस मॉन्स्टर को क्या हो गया, अचानक से ये पागल सा क्यों हो गया और ये बच्चा दौड़कर फिर से उस मॉन्स्टर के पास क्यों जा रहा है, इस बच्चे को भी नुकसान पहुंचा देगा वो मॉन्स्टर। बर्निंग क्रो भी ये सब कह ही रहा था, तभी उस गेम में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसके कारण वहाँ पर चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और जब वो स्मोक हटता है तो हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की तरह वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका था। इस मॉन्स्टर को देखकर बर्निंग क्रो अब बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मास्टर जुयान के पीछे छुप जाता है, जबकि वो लड़का उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उसकी चैन तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो अपने एक पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उन चेन्स को तोड़ रहा था और कुछ देर ऐसे ही कोशिश करने के बाद आखिर में वो लड़का कामयाब हो जाता है और उन चेन्स को तोड़ देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस दूसरे वाले मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते उस बड़े से मॉन्स्टर को वहां पर ढेर कर देता है। तभी हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर से भी एक मॉन्स्टर आ रहा था इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए, लेकिन लड़के के साथ वाले मॉन्स्टर ने उस बड़े से मॉन्स्टर को पहले ही सेंस कर लिया था। इसीलिए जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो उसे मुंह से पकड़कर दूर फेंक देती है और वो उस दूसरे मॉन्स्टर को भी मार गिराती है। ये सब देखकर बर्निंग क्रो चौंकते हुए मास्टर जुयान से कहता है, वो अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर इनका सामना मेरे जैसे डीमन किंग के साथ हो तो क्या ये मुझे हरा सकते हैं। जिस पर मास्टर जुयान बर्निंग क्रो को कोई जवाब नहीं देती।
देते हैं। मास्टर जुयान से जवाब न पाकर बर्निंग क्रो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है, मुझ जैसे डीमन किंग के सामने ये बच्चे मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते लड़के के साथ वाली मॉन्स्टर ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था। उनके ब्लड फैल जाने के कारण किमी रियलम के सारे मॉन्स्टर उसी केव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसी केव की तरफ दौड़कर आने लगते हैं। इस बात का अंदाजा तो मास्टर जुयान और उस मॉन्स्टर को भी हो चुका था, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उन्हीं सारे मॉन्स्टर को मारकर खा रही थी उनका मांस। कि तभी वहां पर कई सारे मॉन्स्टर आकर इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम बर्निंग क्रो को देखते हैं जो इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर मास्टर जुयान के पीछे छुप जाता है डर कर। जंगली लड़के को भी अपने साथी मॉन्स्टर को घिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं उस सारे मॉन्स्टर ने मिलकर उस लड़के के साथी मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था, लेकिन उस लड़के का साथी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उन सभी मॉन्स्टर को बराबरी की टक्कर देते हुए पीछे फेंक रहा था। तभी इसका फायदा उठाते हुए एक मॉन्स्टर उसके बाजू को उखाड़ देता है, जो देखकर वो जंगली लड़का तुरंत ही दौड़कर उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर निंग्यू भी तेजी के साथ उसके पीछे दौड़ते हुए उससे कहती है, रुक जाओ बच्चे, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके ये कहने से पहले बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस बच्चे को एक मॉन्स्टर ने बहुत ही तेजी के साथ मारकर पीछे फेंक दिया था। और वो जैसे ही उस बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है, तभी लिंग्यू उस बच्चे के सामने आते हुए उस मॉन्स्टर के मुंह में एक एनर्जी पिल फेंक देती है और अपने सामने एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेती है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही उस पिल को एब्जॉर्ब करता है, तैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ ही उस मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। इस ब्लास्ट के कारण वहाँ के सारे मॉन्स्टर का ध्यान इसी तरफ हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए लड़के के साथ वाली मॉन्स्टर ने यहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर को मारकर उन्हें खाना शुरू कर दिया था। वहीं उस बच्चे को अपने साथी मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए जैसे ही लिंग्यू अपनी शील्ड हटाती है, वो बच्चा एक बार फिर से दौड़कर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिंग्यू उसे रोक लेती है। वो कहती है, अब तुम्हारा साथी बिल्कुल से बेकाबू हो चुका है, तुम उसके पास मत जाओ वरना वो तुम्हें भी मार कर खा लेगा। लेकिन वो बच्चा तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने साथी मॉन्स्टर के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो लिंग्यू से कह रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, इसीलिए लिंग्यू उसे छोड़ देती है। इसके बाद वो बच्चा भी उदास होते हुए अपने साथी मॉन्स्टर की तरफ खूब तेजी से दौड़कर पहुंच जाता है। लिंग्यू इससे पहले कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पास पहुंच पाती, तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और हम देखते हैं वहां पर बहुत सारा ब्लड और स्मोक फैल जाता है, जो देखकर लिंग्यू को लगता है कि वो बच्चा यहाँ पर मारा जा चुका है। और जैसे ही स्मोक हटता है, हम देखते हैं कि वो बच्चा लिपटा हुआ था उस अपने साथी मॉन्स्टर के साथ। उस बच्चे के आते ही इस मॉन्स्टर का गुस्सा भी शांत हो गया था। ये देखकर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत ही गहरा बॉन्ड है। वो बच्चा भी अपने साथी मॉन्स्टर को दर्द में देखकर जोर जोर से रोए जा रहा था। और वहीं पर ये सब देखकर एंसेस्टर जू स्माइल करते हुए कहते हैं, वो तो ऐसी बात है, तो अब मैं समझा। अभी बर्निंग क्रो ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर तो मुझे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी इस जंगली लड़के को क्यों नहीं मारता है। ये आखिर में इसका रिलेशन क्या है इस जंगली लड़के के साथ में। ये चाहता तो इस जंगली लड़के को बहुत ही आसानी के साथ मार सकता था। लिंग्यू भी इन दोनों के बीच का प्यार देखते हुए कहती है कि आखिर में इन दोनों के बीच क्या ब्लड रिलेशन है, आखिर में इस केनी रियलम में चल क्या रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये अजीब से दिखने वाले बीस्ट ही क्यों बचे हैं, यहाँ के सारे इमोर्टल्स और इंसान कहाँ गए। यही सब सोचते हुए लिंग्यू मास्टर जुयान से सवाल करती है, मास्टर अब आप ही बताइए कि आखिर में इस केनी रियलम में गड़बड़ क्या है। जो सुनकर मास्टर जुयान आगे की तरफ बढ़ते हुए उस बच्चे और मॉन्स्टर को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर बर्निंग को सीरियस होते हुए मास्टर जुयान से कहता है, प्लीज मास्टर हमें भी बताइए आखिर में आपके मन में चल क्या रहा है। आप जिस तरह इन दोनों को देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको कुछ पता चल चुका है। जिस पर मास्टर जुयान मुस्कुराते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बड़े से बीस्ट को हवा में उठा लेते हैं। ये देखकर वो बच्चा भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्टर जुयान के पावर्स के आगे नहीं टिक सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। वहीं मास्टर जुयान की स्पिरिचुअल पावर के कारण अब उस मॉन्स्टर की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके कारण वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्ला रहा था। ये देखकर तो वो बच्चा भी मास्टर जुयान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उस बच्चे को गुस्सा होते हुए देखकर भी मास्टर जुयान अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए रखते हैं। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर की बॉडी में अब क्रैक्स आना भी स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण अब उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर वो बच्चा मास्टर जुयान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो उनके एनर्जी से ही टकरा कर पीछे हट जाता था। वो बार बार हार ना मानते हुए मास्टर जुयान के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा था, लेकिन वो मास्टर जुयान के एनर्जी शील्ड को ही नहीं पार कर पाता है और उससे टकरा टकरा कर बार बार पीछे गिर जाता है। वहीं मास्टर जुयान उस बच्चे की ऐसी हरकत को देखकर भी अपनी प्रोसेस को नहीं रोकते हैं और वो अपनी प्रोसेस की लास्ट स्टेज को भी एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर की बॉडी को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण अब वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा डस्ट फैल जाती है और उस मॉन्स्टर के बॉडी के टुकड़े आसपास जाकर बिखर जाते हैं। ये देखकर वो बच्चा भी तेजी के साथ दौड़कर उस मॉन्स्टर के बॉडी के पास जाकर बैठकर रोने लगता है, क्योंकि इस अजीब सी दुनिया में केवल वो मॉन्स्टर ही इसका इकलौता साथी था। और उस बच्चे को ऐसे रोता हुआ देखकर लिंग्यू भी वहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। वो मास्टर जुयान की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सोच रहे थे कि आखिर में मास्टर जुयान आपने ऐसा क्यों किया, उस बच्चे के इकलौते साथी को आपने उससे क्यों छीन लिया। लिंग्यू ये सब मास्टर जुयान से पूछना चाहती थी, लेकिन लिंग्यू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मास्टर जुयान से ऐसे सवाल कर सके। और वैसे भी कहीं ना कहीं लिंग्यू जानती थी कि मास्टर जुयान किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। लिंग्यू अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लेडी पर जाती है, जिसे देखकर तो वो बच्चा भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। तभी वो लेडी उस बच्चे को खड़े होने के लिए कहती है। वो बच्चा भी खड़े होते हुए सीधा उस लेडी की तरफ दौड़कर चला जाता है और वो लेडी उसे कसकर गले लगा लेती है। इसके बाद वो बच्चा भी उस लेडी को गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। बर्निंग क्रो भी इस लेडी को देखकर चौंकते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने पावरफुल मॉन्स्टर के अंदर इतनी क्यूट सी लेडी छुपी हुई थी। ये सब देखकर लिंग्यू भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर में इतना जालिम कौन हो गया जो इतने मासूम लोगों को आखिर में मॉन्स्टर में तब्दील कर रहा है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी, लेकिन आखिर में इतना जालिम हो कौन सकता है, इतना जालिम तो कोई डेविल भी नहीं हो सकता। जो देखकर बर्निंग क्रो भी कहता है, यहाँ पर भी कहीं 8 माउंटेन सीरियलम वाला सीन तो नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ पर तो लोगों को बस हिप्नोटाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो लोगों को मॉन्स्टर में तब्दील कर कर उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। आखिर में ये जालिम पर्सन है कौन, क्या ये कोई गॉड है या फिर कोई डेविल। इतनी पावरफुल टेक्निक आखिर में आई कहाँ से, आखिर में कोई टेक्निक से इन लोगों को मॉन्स्टर में तब्दील कैसे कर सकता है, ये तो किसी डेविल का भी काम नहीं हो सकता है। अब हमें जवाब से मास्टर ही दे सकते हैं, लेकिन मास्टर जुयान हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, हमें उन्हीं से आखिरी उम्मीद है। ये सब कहते हुए बर्निंग क्रो भी वहाँ पर मास्टर की तरफ देखने लगा था। वहीं हम देखते हैं वो लेडी अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी मास्टर जुयान अपने डिसाइपल्स को बताते हैं, ये किसी डेविल या डिसाइपल का काम नहीं है, बल्कि ये काम एक गॉड का है जो कि अब जाग चुका है अपनी नींद से। मास्टर जुयान के मुंह से यह बात सुनकर तो बर्निंग क्रो और लिंग्यू को यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता है, जिस पर बर्निंग क्रो मास्टर जुयान से सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर जुयान, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारा भयानक काम एक गॉड कर रहा है। जिस पर लिंग्यू भी इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जुयान से कहती है, लेकिन मास्टर, आपके मास्टर ने तो इमोर्टल सारे गॉड्स को मार दिया था ना, तो फिर ये एक गॉड कैसे जिंदा बच गया, आखिर में ये आज जाग कैसे गया, और ये इस 7 मीडियंस में अटैक क्यों कर रहा है, इन लोगों को डेविल क्यों बना रहा है। अभी बर्निंग क्रो कहता है, लिंग्यू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पर तो बस यही दोनों इंसान है जो कि कुछ बोलते भी नहीं है, हमें आखिर में कैसे पता चलेगा कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल बर्निंग क्रो जल्दी जल्दी में मास्टर जुयान को भूल गया था, वो भूल गया था कि मास्टर जुयान से तो खुद गॉड्स भी डरते हैं। अब ये सब सुनकर मास्टर जुयान भी उन लोगों का जवाब देने के लिए यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को फैला देते हैं चारों तरफ। और इसी गॉडली लेवल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब इस सीरीज में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मास्टर जुयान का टक्कर अब एक गॉड के साथ होने वाला है।